वोकेबलरी को अच्छा करने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वोकेबलरी के क्वेश्चन सही करने के लिए हम वोकेब विजय सेशन जो ले रहे हैं उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वोकेब विजय 1.0 2.0 देख ही लिया होगा। साथ ही साथ अलग अलग तरीके से कभी ट्रिक के माध्यम से, कभी यूज़ के माध्यम से, कभी प्रैक्टिस के माध्यम से, कभी रीडिंग के माध्यम से हम लगातार वोकेबलरी अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रयास में आप भी सहभागी बनिए। वोकेब विजय 2.0 में हमने कुछ एंटोनिम्स दिए थे, 32 एंटोनिम्स की हमने बात की थी। वोकेब विजय 3.0 में आज हम 32 एंटोनिम्स की और बात करेंगे। तो 4 राउंड इस तरह लेंगे, फिर 1-2 सेशन हम सिनोनिम्स के ऊपर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और अलग अलग वाहनों से हम चीज़ें पढ़ते रहेंगे। तो फिलहाल हमारे सामने 8 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है किंडल। तो किंडल का अर्थ होता है प्रज्वलित करना, जलाना। तो किंडल का अपोजिट क्या होगा? बुझाना। फिर क्या वर्ड होगा? एक्सटिंग्विश। सुना होगा आपने? एक्सटिंग्विशर ये भी सुना होगा, तो है ना? हाँ, फ्रेजल वर्ब के तौर पे आपको लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आउट और वो सब लगाने पड़ेंगे ना, ठीक है? ब्लो आउट वो लगाना पड़ेगा। फिलहाल किंडल का आपका हो जाएगा एक्सटिंग्विश। अगला सिंपल सा शब्द है नॉलेज। वर्ड प्रॉपर वर्ड उसी पार्ट उस तीर में क्या होता है नॉलेज? नो का तो आई डोंट नो आप कर देते हैं नेगेटिव, पर नॉलेज का क्या होगा? नॉलेज जानकारी होना, कोई चीज मेरे नॉलेज में है। भिज्ञ अगर प्रॉपर हिंदी में बोलूँ, मैं जानता हूँ किसी चीज को, अनभिज्ञ उसका जैसा अपोजिट। तो किसी चीज की जानकारी है, किसी चीज की जानकारी नहीं है, तो नॉलेज है। हाँ, आई से वर्ड बन सकता है जी, एन, इग्नोरेंस ना। तो अगर नॉलेजफुल है कोई व्यक्ति और कोई उसका व्यक्ति अपोजिट है तो इग्नोरेंट हो जाता है। तो उसी तरह नॉलेज जानकारी में कोई चीज, इग्नोरेंस आपका हो जाएगा जानकारी में न होना, अनभिज्ञ। लेमेंट, जो लोग अभी फिलहाल रीट का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए तो लेमेंट शब्द बार बार एलएजी में आगे ही आएगा। लेमेंटिंग पोयम जिसमें बात करते हैं एलएजी। लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना, तो उसका हो जाएगा विलाप दुख के लिए। तो सुख की बात हो जाएगी अगर उसका अपोजिट करेंगे तो जॉय से याद रख सकते हैं थोड़ा थोड़ा, रिजॉयस। ये वर्ड भी आप बार बार देखते हैं जब कोई खुशी का मौका होता है तो आप रिजॉयस शब्द देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका लैंड लॉर्ड। क्या होगा इसका? कई लोग फटाफट में वो जैसा होता है ना कि भाई लैंड लॉर्ड है तो लैंड लेडी नहीं, लैंड लेडी नहीं होता, टेनेंट। तो मकान मालिक का क्या हो जाएगा? किराएदार। अगला 4 अक्षर का है होप, आशा, हताशा, निराशा। प्रॉपर वर्ड क्या होगा? होपलेस। और वो पार्ट ऑफ भी जमेगा नहीं ना, होप का होपलेस भी कुछ हद तक सही बात है, पर वो ऑप्शन के ऊपर भी जैसे किल का आप सेव बताएंगे बिल्कुल ठीक है, पर ऑप्शन भी नहीं मिला फिर क्या करोगे? तो हताशा का मतलब आशा का हताशा है, निराशा तो डिस्पेयर, हताशा, ठीक है? तो आशा का आपका आ जाएगा डिस्पेयर, हताशा। अगला शब्द आपके सामने होमोजीनियस। होमोजीनियस समान, विषमान, साइंस में पढ़ते होंगे, या सजातीय। तो आमतौर पर सिंपल सा जैसे कल मैंने आपको बताया था बेनी आ जाए, तो बेनी का अपोजिट अपन क्या करेंगे? मेली। तो उसी तरह होमो का ज्यादातर जो होगा वो हिट्रो। क्या होगा? हिट्रो। तो जीनियस आपका ये सजातीय, विजातीय, तो हाँ हेट्रो जीनियस, ठीक है? हेट्रो जीनियस, होमोजीनियस का आपका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला है जोली। जोली नेचर है, हंसमुख स्वभाव है, जोवियल नेचर है। काफी सारे वर्ड बनते हैं जे से ही बनते हैं, जोयफुल आदमी के लिए जे से काफी सारे अच्छे वर्ड बनते हैं।
फिलहाल अच्छा वर्ड सिखाना चाह रहा हूँ उसके अपोजिट में। दुखी के लिए वर्ड ग्लूमी भी होता है, ग्लूम आपने पढ़ा होगा। मोरोज, शायद शुरुआत में माइक नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं आवाज़ कैसी आती है। मोरोज आपका हो जाएगा दुखी या ग्लूमी के सेंस में भी आ सकता है। चलिए, उसके बाद है आपका किल। देखते हैं माइक लगाने से आवाज़ में परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, किल। तो किल का सेव भी आप बता सकते हैं, पर ऑप्शन में जब जो मिले उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होता है, और ऑप्शन में आमतौर पे ये मिल जाता है रिसरेक्ट। रिसरेक्ट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, तो किल का अपोजिट हो जाएगा रिसरेक्ट। ठीक है, तो आगे शब्द लेते हैं 9 से लेकर 16 तक। अपना वर्ड है लोकेशियस। ये सिनोनिम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और आप अगर अच्छी वोकेबलरी किताबें पढ़ोगे जो वर्ड में बेस्ट सेलर्स हैं, तो लोक शब्द, लोक रूट के ऊपर काफ़ी सारे शब्द बनते हैं, और 15 से लेकर 20 शब्द तो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। फिलहाल मैं उस रूट का मीनिंग बता देता हूँ, ताकि कोई नया शब्द भी आए तो आप उसमें चांस ले सको। लोक शब्द का मतलब होता है टॉक या स्पीक। तो काफ़ी सारे वर्ड बनते हैं, सोलिलोकी, कोलोकी, वेंट्रिलोकी, लोकेशियस यहाँ पर मौजूद है, ऑबलोकी, क्विबल भी हम उससे बना सकते हैं थोड़ा ट्रिक करके। तो इस LOQU से काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड बनते हैं, और कहीं ना कहीं उनका मीनिंग किसके आसपास होता है, स्पीक के आसपास। तो डिटेल में जाना चाहें तो जाएं, नहीं तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि लोक का मतलब होता है स्पीकिंग। तो लोकेशियस शब्द अपने सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, सिनोनिम में भी आता है। इसका मतलब होता है बातूनी या टॉकेटिव। तो लोकेशियस का मीनिंग अपन ले लेते हैं टॉकेटिव। लोकेशियस का मीनिंग आपका क्या हो जाएगा, टॉकेटिव। क्लियर। अब इसका अपोजिट होगा, बातूनी का अपोजिट होगा आपका कम बोलने वाला। तो ये आपका हो जाएगा टेसिटर्न। टेसिटर्न, टेसिटर्न। तो टेसिटर्न आपका हो जाएगा कम बोलने वाला या मितभाषी। तो सिंपल सी ट्रिक बना ले लोकेशियस की, आपने लोक रूट से ध्यान रखना है। टेसिटर्न, टेसिट कंसेंट भी होता है, मौन सहमति। तो टेसिटर्न मतलब व्यक्ति आपको देख के टर्न कर जाता है, बात नहीं करता है, उसकी आपसे बात करने की इच्छा नहीं करती है। तो कम बोलने वाला क्या हो जाएगा, जो टर्न कर जाए, टेसिटर्न। लीनियंट, बहुत ही लीनियंट वर्ड है। लीनियंट का मतलब सौम्य मान सकते हैं, मृदु मान सकते हैं, विनम्र मान सकते हैं। तो लीनियंट का आपका जो अपोजिट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्ट्रिक्ट। होता है ना, कोई स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी होती है, कोई टीचर है तो आप तो स्ट्रिक्ट है, कोई टीचर के लिए आप कहते हो कि लीनियंट है। तो लीनियंट का अपोजिट आपका हो जाएगा स्ट्रिक्ट। मैक दिखने में आसान है, पर इसका अपोजिट कई बार हम गड़बड़ कर जाते हैं। हम छोटे अक्षर बहुत सुनते हैं, 2 अक्षर के, 3 अक्षर के, पर यहाँ ये इसका जो अपोजिट वाला जो शब्द होता है ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होता है। तो मैक का अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन में नहीं है, डेस्ट्रो या जो भी आप सोच रहे हो। 3 अक्षर है, चलो मैक। बनाना, बनाना का हो जाएगा चलो हिंदी में बिगाड़ना, पर यहाँ क्या होगा इंग्लिश में, मैक का अपोजिट एंटोनिम्स। चलो हिंट देता हूँ, अब बताओ। मैक सिंपल सा है, ये भी गड़बड़। देखो सिंपल शब्द भी गड़बड़ कर जाते हैं। सिंपल बॉल पे खिलाड़ी आउट हो जाता है कई बार, अच्छी बॉल अच्छे से खेल लेता है। चलो एक अक्षर और बता देता हूँ। अब तो ABCDEFG 26 में से कुछ एक अक्षर होगा, तो कौन सा जम रहा है, देखो कार तो नहीं जम रहा होगा, है ना, जार तो नहीं जम रहा होगा, AAR तो शब्द ही नहीं होता है ना, बार भी इसका अपोजिट तो होगा नहीं, है ना, M से ही होगा मार। तो आमतौर पर सुना नहीं होता है, आमतौर पर अपन छोटे शब्द तो सब सुने हुए ही होते हैं, पर मार का मतलब होता है बिगाड़ना या डिस्ट्रक्शन के सेंस में आ सकता है। सिंपल सी ट्रिक बना ले, किसी चीज़ को तोड़ना है तो मार मार के तोड़ रहे हो आप, है ना, ठीक है। तो मार नेगेटिव सेंस में आ गया, मेक का अपोजिट आपका हो गया मार। अगला मेमोरी। मेमोरी, मेमोरी में होना, याद में होना, याददाश्त में होना। देखो स्मृति, मेमोरी को हिंदी में बोलते हैं स्मृति, तो अपोजिट हो जाएगा विस्मृति। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ओब्लिवियन, विस्मृति, है ना। तो स्मृति का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, विस्मृति।
क्लियर? तो मेमोरी, स्मृति, ऑब्लिवियन, विस्मृति। ठीक है। माइल्ड, माइल्ड सौम्य, जैसे लीनियंट था ना, सौम्य, तो उसका अपोजिट हो जाएगा हार्श। शब्द आपने सुना होगा, हार्श। नेक्स्ट देखें, मिसयूज, दुरुपयोग करना, तो क्या हो जाएगा? यू से होगा, बताओ। यू से, मिसयूज का अपोजिट क्या हो जाएगा? यूटिलाइज। यूटिलाइज प्रॉपर पार्ट ऑफ स्पीच में देखें, यूटिलाइज करना, उपयोग में लेना। फिर लिटरल, लिटरेचर से रिलेटेड ले लेते हैं हम लोग, इसको शाब्दिक ले लेते हैं। और आजकल तो कितने ही लोग बोलते बोलते पता नहीं कितनी बार तो लिटरली बोल जाते हैं। अब उनके सबके लिटरली के मीनिंग अगर आप देखो तो अलग अलग सेंस में अलग अलग होते हैं। तो दो शब्दों का बड़ा आजकल प्रयोग होता है। लिटरली का यूज़ कितने ही सेंस में होता है, और एक हम का भी पता नहीं लोग कितने सेंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लिटरल पे आते हैं। तो लिटरल का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। ठीक है, अपोजिट क्या होगा? और हमेशा हर जगह काम होता है। लिटरल का मतलब जैसे किसी वर्ड का जो मीनिंग है वह, बट जरूर नहीं कोई चीज़ बोली जा रही हो तो उसका वही मीनिंग हो। हम अलंकार पढ़ते हैं, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, चीज़ों के फिगरेटिव मीनिंग भी होते हैं। तो लिटरल का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा फिगरेटिव, अलंकारिक। तो किसी भी चीज़ का शाब्दिक अर्थ कुछ भी हो सकता है। घर में कोई सामान ले गए और किसी से पूछा कि कहाँ रखें, उसने बोला सर पे रख दो, तो लिटरल मीनिंग क्या हुआ? सर पे रख दो। पर फिगरेटिव मीनिंग वो नहीं है, सर पे रख दो, फिगरेटिव मीनिंग कुछ और है। चलिए, एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेगन भी बोलते हैं, एक्स्ट्रावेजेंट, ज़्यादा खर्चा करना। एक्स्ट्रा से याद रखो आप इसको, इससे याद रखो ज़्यादा खर्चा करना। तो ज़्यादा खर्चा करना मतलब अपव्यय करना भी हो सकता है, और कभी कभी जो कुछ अच्छे तड़क भड़क वाले कार्यक्रम होते हैं उसके लिए भी वर्ड आता है एक्स्ट्रावेगेंसा। तो एक्स्ट्रा खर्चा करना, खर्चीला एक तरीके से, तड़क भड़क वाला कार्यक्रम, तो एक्स्ट्रा खर्चा करना। अब इसका अपोजिट हो जाएगा सेव करना, फ्रूगल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है। यहाँ हम वर्ड लिखते हैं इकोनॉमिकल। आगे लेते हैं इसी तरह अन्य शब्द। शब्दों को सीखना थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं होता है। शुरू के 10-5 शब्द हो सकता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगें, बाद में धीरे धीरे शब्दों को सीखना आसान तो हो जाता है, पर व्यक्ति अगर उस प्रोसेस को निरंतर बनाए रखें तब वो आसान भी रहता है, इंटरेस्टिंग भी रहता है, और वो अच्छे से सीख भी पाता है। तो थोड़ा सा प्रोसेस को निरंतर, सतत, लगातार रखना है और बनाए रखना है। कभी कभी इंटरेस्ट आता है और कभी कभी चीज़ों को इंटरेस्ट नहीं आए तो हमें इंटरेस्ट मेंटेन करके चलना पड़ता है। क्लियर? फिलहाल आपको पूरा इंटरेस्ट आ रहा है। हम बात करते हैं स्ट्रेट शब्द की। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सीधी रेखा। तो कर्व्ड, कर्व्ड भी हो सकता है और क्रूक्ड भी हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर एक और वर्ड है स्ट्रेट। ये स्ट्रेट तो सीधे के लिए आ रहा है, ये तंग। तो यहां पर इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रॉड, व्यापक के सेंस में, वाइडर के सेंस में। तो ये आपका तंग वाला है, वो सीधा वाला है, STRAIT। तो इसका अपोजिट आपका हो जाएगा ब्रॉड। नेक्स्ट, सक्सीड। देखो सक्सेस हम हमेशा सुनते हैं, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस सुनते हैं। अब यहाँ सक्सेस नहीं, सक्सीड। सक्सीड एक वर्ब के तौर पे, यू विल गेट सक्सेस, पर मैं अगर वर्ब के तौर पे बोलूँ तो यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। तो सक्सीड सफल होना, तो उसका सीधा सीधा हो जाएगा फेल। सक्सेस होता तो आप उसका क्या ले सकते थे? फेलियर ले सकते थे। क्लियर? चले आगे, अगला देखें। सिंपैथी। सिम, देखो सिम जो आता है, सिम, सिन, सिस, SY आमतौर पर समन्वय के लिए आता है, सिंथेसिस। तो सिस्टम, यहाँ पर सिंपैथी, तो सह अनुभूति, सिंपैथी। तो इसका अपोजिट क्या होगा? आपको किसी का सहानुभूति, अच्छी अनुभूति, मतलब अच्छा आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उसका सिम का अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटीपैथी, विद्वेष। सिम सकारात्मक सेंस में हो जाएगा, एंटीपैथी आपका हो जाएगा विद्वेष के सेंस में आ जाएगा। सिंपैथी का अपोजिट एंटीपैथी। चलिए अगला एक अच्छा वर्ड है। देखो यहाँ स्पेलिंग का भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सारे लोग
जो कॉपी किताब खरीदते हैं अपन स्टेशनरी की शॉप से, उसकी स्पेलिंग भी लोग यही लिखते हैं। कई जगह आप देखोगे, आप घूमो, आप देखो वहाँ पर लिखा हुआ भी यही होगा। और कितनों से आप पूछो, जबकि कॉपी किताब जहाँ से हम खरीदते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी, उसकी स्पेलिंग में क्या आना चाहिए? ER आना चाहिए। तो कभी ध्यान रखना, एरर में भी क्वेश्चन आ सकता है, स्पेलिंग का क्वेश्चन आ सकता है। नहीं याद रहे तो स्टेशनरी की दुकान पे मिलता है पेपर, पेपर की स्पेलिंग याद है, ER आता है, इसमें भी आपका क्या आएगा? ER आएगा। और जो दूसरा स्टेशनरी है वो स्थायी, स्थिर, स्टेशनरी कंडीशन में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी स्पेलिंग में आएगा NARY। ठीक है, तो स्टेशनरी कंडीशन में कोई है स्थिर, तो उसका अपोजिट हो जाएगा मूविंग। तो स्टेशनरी का आपका अपोजिट हो जाएगा मूविंग, गतिशील। चलें आगे। अब देखो, अच्छा शब्द इस्माइल, आप जो सोच रहे हो ऑप्शन में नहीं है। अब बताओ आप क्या सोच रहे हो? इस्माइल का अपोजिट क्या होगा? देखो, F से शुरू होगा इस्माइल का अपोजिट, जो ऑप्शन में आता है। खुश होना, नाराज होना, मतलब मुस्कुराना के सेंस में, नाराज होना के सेंस में बहुत सारे कुछ लोग क्राई वीप, पर वो ऑप्शन में नहीं हो तो क्या कीजिएगा? ऑप्शन में ये मिल जाएगा आपको। नाराजगी के लिए एक वर्ड होता है फ्राउन, ये। तो स्माइल का एंटोनिम हो जाएगा फ्राउन। टेंस, ये तो ग्रामर का टॉपिक है, तो टेंस का यानी कि एक्टिव पैसिव करते हुए, मॉडल करते हुए। टेंस, आदमी टेंस दिखाई दे रहा है, तो टेंस दिखाई दे रहे हो, हैरान परेशान से दिखाई दे रहे हो, तो रिलैक्स्ड। तो टेंस का आपका हो जाएगा रिलैक्स्ड, टेंस, रिलैक्स्ड। और देखें इस राउंड का लास्ट, फिर एक राउंड और लेते हैं। तो आज के 32, कल के 32, तो सबसे अच्छा नंबर है 64। गणित में जाओ, 64 नंबर की अपनी इम्पोर्टेंस, उसके ऊपर भी मिनटों तक बात की जा सकती है। शतरंज के भी 64 खाने होते हैं, वो अलग से अपन डिस्कस करेंगे। बड़ा माइंडेड रीजनिंग में जाओ तो, और मैथ्स में भी जाओ, 4 का क्यूब और 8 का स्क्वायर, सीरीज टेस्ट में जाओ। चलिए फिलहाल रूइन पे आते हैं। रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, तबाह करना, नष्ट करना। तो हमें इसका अपोजिट ढूंढना है, और जीवन में भी हमेशा प्रयास करना है कि हम क्रिएशन की तरफ जाएं, चीज़ों को क्रिएट करें, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी भावनाओं का निर्माण करें। तो एक लास्ट राउंड लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट राउंड। और पहला ही शब्द अच्छा है, NAIVE, नैव। क्या मतलब होगा इसका? अगर आप सहज तरीके से सोचे, सरल तरीके से सोचे, तो इसका मीनिंग आपको आ जाएगा। सहज तरीके से सोचें, सरल, सहज ही इसका मीनिंग होता है। तो सिंपल सा याद रखने की ट्रिक बड़ी आसान सी है। आप देखो कि बारिश हो रही है, एक छोटा बच्चा है, नाव चला रहा है। छोटा बच्चा क्यों, मेरी उम्र का व्यक्ति भी अगर नाव चला रहा है तो आप बोलो कितना सहज आदमी है ना, कि कागज़ की नाव, मैं कागज़ की नाव की बात कर रहा हूँ, तो कागज़ की नाव चला रहा है तो कितना भोला मन का है ना। तो थोड़ा जो भोला, सहज, सरल किस्म का व्यक्ति हो, उसके लिए अपन NAIVE का यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो सहज होता है और एक होता है तर्क लगाता हो, सोफिस्टिकेटेड, है ना। तो नेव का मतलब सहज, और उसका हो जाएगा तर्कपूर्ण या बुद्धिमत्तापूर्ण, सोफिस्टिकेटेड। क्लियर? तो सरल, सहज, भोला और तर्कपूर्ण या बुद्धिमत्तापूर्ण हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड। आपने सुना होगा सोफिस्टिकेशन। चलिए, निगाड़, ये शब्द हर जगह ग्रामर वगैरह में आपको पढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं वर्ड डालते हैं इस तरीके के। तो यहाँ पर निगाड़ शब्द का मतलब होता है कंजूस। निगाड़ का मतलब क्या होता है? कंजूस। थोड़ा सा आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो अपने धन पे क्या बन के बैठ जाए, गार्ड बन के बैठ जाए, वो आपका क्या होता है? कंजूस। ठीक है, तो निगाड़ के आपके और भी काफ़ी सारे शब्द हो सकते हैं। आपको जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो स्टिंगी पर्सन भी पढ़ाता हूँ, आपको माइजर भी पढ़ाता हूँ। तो एक बार कम से कम एक सिनोनिम तो आप लिख दीजिए, माइजर। तो इसका अपोजिट हो जाएगा खर्चीला, तो उसके लिए आपका आ जाएगा स्पेंड थ्रिफ्ट। क्लियर? ठीक है, तो स्पेंड थ्रिफ्ट। तो निगाड़ का अपोजिट हो जाएगा स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है,
अगला देखिए, सबसे सिंपल शब्द है पर अपने एग्जाम में खूब आता है, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। तो जीवन में नजरिया कैसा होना चाहिए? आशावादी। तो ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी से हो जाएगा पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिज्म हो तो पेसिमिज्म, पेसिमिस्टिक निराशावादी। तो आशावादी नजरिया जो होता है, बचपन से आप एग्जाम्पल सुन रहे होंगे कि भाई गिलास वाला एग्जाम्पल, आधा गिलास खाली और आधा गिलास भरा है, तो इस तरीके के पिक्चर को आशावादी व्यक्ति बोलेगा कि आधा गिलास भरा हुआ है, निराशावादी व्यक्ति बोलेगा आधा गिलास खाली है। दोनों का अपना अपना नज़रिया है। और फिर धीरे धीरे इसमें भी आगे से आगे नए नए विचार आते गए। कुछ लोग बोलने लगे कि ये तो पूरा ही भरा हुआ है, अति आशावादी। और अच्छी बात है वो भी कि आधा पानी से भरा है और आधा हवा से भरा है। ठीक है, तो नज़रिया है अपना चीज़ों को देखने का। फिलहाल ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट आपका हो जाएगा पेसिमिस्टिक। ऑब्सोलीट, कुछ कुछ वही हुआ ओब्लिवियन की तरह। ऑब्सोलीट खूब आता है आउटडेटेड, जिसको मतलब फैशन से कोई चीज़ चली गई है, विस्मृत हो गई है, ऑब्सोलीट। और इसका अपोजिट हो जाएगा जो व्याप्त है अभी भी, प्रिवेलेंट, प्रिवेलेंट। ठीक है, तो आपका जो वर्ड था वो था ऑब्सोलीट। क्या वर्ड था आपका? ऑब्सोलीट। और इसका अपोजिट आपका हो जाएगा प्रिवेलेंट, जो अभी भी व्याप्त है। ठीक है, यहाँ पर आप ई लिख दीजिएगा, प्रिवेलेंट। चलिए, तो नेव का आपका हो गया सोफिस्टिकेटेड। नाव से आप इसको याद रख सकते हो, निगार्ड को गार्ड से याद रख सकते हो। ऑप्टिमिस्टिक आपको होना ही चाहिए, बी ऑप्टिमिस्टिक, लिव ऑप्टिमिस्टिकली एंड गेट सक्सेस। चलो अगला, ऑफन ग्रामर में आपका आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंटिंग वर्ड भी है, हर जगह पढ़ते हैं, प्राय, अक्सर। और वहीं पर इसका अपोजिट भी आता है, उसके साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं, कभी कभी ही, रेयरली के सेंस में। पर प्रॉपर ऑफन के साथ जो जमता है वो जमेगा सेल्डम। ऑफन के साथ जो जमेगा वो जमेगा सेल्डम। तो ऑफन का अपोजिट आपका हो जाएगा सेल्डम, कभी कभी ही। चलिए, लास्ट के 3 वर्ड लेते हैं। पर ये जो तीसरा वर्ड है, अगर मुझे पूछा जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वोकैबुलरी का सबसे अच्छा एक वर्ड बताओ, मुझसे पूछा जाए, मेरी निजी विचार बता रहा हूँ, और एक ही वर्ड बताओ कि मुझसे आके बोले कि हमें तो एक ही वर्ड बताओ जो एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना हो, तो मैं हमेशा बोलूँगा फिलेंथ्रोपिस्ट। और आप अच्छी किताबें पढ़ोगे, हर जगह आपको शब्द नजर आ जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी, इसी से मतलब इसी का पार्ट करें तो निकल के आएगा। फिला से आपके काफ़ी सारे वर्ड बनते हैं, फिलाटेलिस्ट। फिलहाल फिला का मतलब होता है लव, और एंथ्रोपस है ना, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी वगैरह के लिए एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट भी होता है। तो फिलहाल फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब जो होता है मानवता से प्रेम करने वाला, लवर टू मैनकाइंड, मानवता से प्रेम करने वाले व्यक्ति को आप फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हो। ऐसी भावनाओं को आप फिलेंथ्रोपी बोलोगे। क्लियर? अब ये वर्ड खूब आता है एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम में देखना अपने यहाँ बार बार आता है। फिलेंथ्रोपी का मीनिंग आता है, और इससे चूंकि 8-10 वर्ड और दूसरे बन जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, फिलाटेलिस्ट बोला, फिर इसी से आप PHILE को पकड़ लोगे तो और वर्ड बन जाएंगे, एंथ्रोपस को पकड़ लोगे तो अलग वर्ड बन जाएंगे। इसका अपोजिट आ जाए तो कुछ नहीं करना है, मिसएंथ्रोपिस्ट। तो मानवता से नफरत करने वाला, मिसएंथ्रोपिस्ट। तो फिलेंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। तो व्यक्ति अपने लिए कह सकता है, अगर अच्छा व्यक्ति है, मानवता से प्रेम करने वाला है, तो फिलेंथ्रोपिस्ट है। उसका अपोजिट आपका हो जाएगा मिसएंथ्रोपिस्ट। और इसको पकड़ेंगे आगे और अपनी क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अपन जनरल एंटोनिम्स की बात कर रहा हूँ। बाद में 7 मिनट में लोक, तो 2 क्लास से कम लोक के ऊपर लगेंगी, जिसमें सिर्फ एक लोक रूट वर्ड को पकड़ के उससे अपन कितने सारे शब्द जनरेट कर सकते हैं, कैसे प्रीफिक्स सीख सकते हैं, रूट वर्ड सीख सकते हैं, सफिक्स का कंसेप्ट सीख सकते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। वहीं पर अपन फिला के ऊपर भी 10 से लेकर 15 मिनट डिस्कशन करके 15-20 इंपॉर्टेंट वर्ड सीख सकते हैं। फिलहाल मिसएंथ्रोपिस्ट का अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रैग्मेटिक, नियर अबाउट प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। कोई चीज़ प्रैक्टिकल है तो कोई चीज़ व्यवहारिक है, और कोई चीज़ बिल्कुल आइडियलिस्टिक है कि भाई सैद्धांतिक है, अप्लाई हो ना सके, ऐसी भी चीज़ें होती हैं कई। तो प्रैग्मेटिक का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा आइडियलिस्टिक। प्रैग्मेटिक का अपोजिट हो जाएगा आइडियलिस्टिक। क्लियर? चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूट्रल। क्या होगा इसका? कई सारे अपोजिट हो सकते हैं, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है ऐसे शब्दों में, पर जो ज़्यादा आता है हम उसकी बात कर रहे हैं। न्यूट्रल मतलब 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, कोई व्यक्ति न्यूट्रल है, उदासीन है, न्यूट्रल है, मतलब 2 लोग बात भी कर रहे हैं तो वो न्यूट्रल है। और एक है जो
एक पक्ष का साथ देने को उतारू है, मतलब वो उसका रुझान एक तरफ है, तो पार्शियल हो जाएगा, है ना। किसी पक्ष की तरफ आप झुके हुए हो तो पार्शियल, है ना, और न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल। क्लियर। तो ये अपन ने थोड़ा सा सेशन लिया है, आप इसको ज़्यादा देखिए। जल्दी इसी तरीके के अपन 2 सेशन लेंगे जो अपन लेंगे सिर्फ सिनोनिम के ऊपर, और अभी बहुत ज़्यादा ट्रिक्स बीच में नहीं ली मैंने, ट्रिक्स के ऊपर भी रखेंगे कि एक रूट वर्ड से कैसे जनरेट करें। कुछ को ये वर्ड हार्ड लग सकते हैं, कुछ को वर्ड इजी भी लग सकते हैं, तो अभी अपन ने कॉमन मिनिमम जो वर्ड्स होते हैं जो अपने को पता होने चाहिए उनकी बात की, जो ज़्यादा एग्जाम में आते भी हैं। तो इजी से लेके हार्ड की तरफ बढ़ेंगे, कभी हार्ड से इजी की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बेहद धन्यवाद।